स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार विद जीएस गुरु में। आज हम देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कनिष्ठ सहायक भर्ती परीक्षा 2019 का सॉल्व पेपर हिंदी का, जो कि जूनियर असिस्टेंट का 2019 में हुआ था। उसका हम व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र देखेंगे। ये एग्ज़ाम 4/1/2020 को हुआ था। शिफ्ट 1 का पेपर है ये। इसकी परीक्षा अभी कुछ बच्चे इसमें शॉर्ट लिस्ट हुए हैं, तो इसकी परीक्षा आपको जुलाई में होने की संभावना है। प्रीवियस ईयर से आपको अंदाज़ा लग जाएगा और इससे आपको एग्ज़ाम का पैटर्न पता चल जाएगा कि एग्ज़ामर आपसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाएं आप। जितने भी जूनियर असिस्टेंट के स्टूडेंट हैं जो मेंस एग्ज़ाम के लिए क्वालिफाइड हुए हैं, वह प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर ज़रूर लगा के जाएँ। यहाँ से आपको 30% क्वेश्चन मिलने की संभावना पूरी है। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा आपका, आप मुझे कमेंट करते चलिए। आँख खुलना मतलब ज्ञान होना, किसी बात का ज्ञान हो गया, आँख खुल गई। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। आँख खुलना मुहावरे का सही अर्थ होता है ज्ञान होना या वास्तविक साथ अवगत होना। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने पर अपनी बुक्स वगैरह नहीं ला पाते हैं, तो सॉल्व पेपर यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ से आप जूनियर असिस्टेंट और पुलिस परीक्षा के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराई जा रही है, तो प्लीज़ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेकी कर दरिया में डाल, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या होगा। नेकी कर दरिया में डाल, तो इसका आंसर हो जाएगा उपकार करके उपकार की बात को भूल जाना। ठीक है, जैसे कि आपने कुछ किसी की मदद कर दी तो आप उसको भूल गए, तो नेकी कर दरिया में डाल, इस लोकोक्ति का अर्थ ये होता है। अब इन क्वेश्चन से आप अंदाजा लगा लिए तो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जूनियर असिस्टेंट 2019 के पेपर में ये। नेक्स्ट देखते हैं, चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ होगा चिराग तले अंधेरा। चिराग तले अंधेरे का उपयुक्त सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, निकट के दोषों को ना देख पाना। ठीक है, अब जैसे कि आपने कुछ चिराग या दिया जला लिया, उसके पास पास अंधेरा, तो अपने निकट की वस्तु को ना देख पाना, इस चीज़ का अर्थ ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। आपने बहुत से वाक्यों में घर में भी यह बात सुनी होगी, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। आसमान से गिरा खजूर पर अटका, एक नई मुसीबत में पड़ना। क्या, एक नई मुसीबत में पड़ना। अब आप मान लीजिए किसी जानवर से डरकर भाग रहे हैं, अब आप एक संग रुक गए, पता चला आपके सामने उससे भी खतरनाक कोई जानवर आ गया, तो वही है ना, आसमान से गिरा खजूर पर अटका। इसका अर्थ ये हो जाएगा एक नई मुसीबत में पड़ना। क्या हो जाएगा, आसमान से गिरा खजूर पर अटका का अर्थ है एक नई मुसीबत या एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना। आपको ऑप्शन किसी भी तरह से दे सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, किनारा लगना। किनारा लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी कार्य को समाप्त होना। किनारे लगने का मतलब हम कहते हैं ना कि वो व्यक्ति किनारे लग गया या ठिकाने लग गया, किसी कार्य का समाप्त होना। अब इसमें देखिए विलोम शब्द दिए गए हैं, कुछ विलोम शब्द पूछे गए थे। उथला, उथला का क्या हो जाएगा, उथला का विलोम होता है समतल, जबकि गहरा का हो जाएगा छिछला। अब आपसे मान लीजिए वह उथला ना पूछकर गहरा पूछ दे, आप कहेंगे सर उथला तो पूछा नहीं। अरे भाई, आपसे एज इट इज़ नहीं पूछेगा, वो आपको क्वेश्चन के इर्द गिर्द ही घूमेगा। ठीक है, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर देखिए। आप प्रीवियस ईयर लगाते हैं तो आप एक्सप्लेनेशन ज़रूर याद करिए, क्वेश्चन वहीं से बनते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, स्वर्ग शब्द का विलोम बताइए। स्वर्ग शब्द का, तो ये हर बच्चे को पता होगा, स्वर्ग शब्द का हो जाएगा नरक, जबकि बैकुंठ का देवलोक तथा परमधाम स्वर्ग के समानार्थी हैं। बैकुंठ और देवलोक तथा परमधाम स्वर्ग के समानार्थी हैं। अब आपके यहाँ से एक क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, देख लीजिए प्रीवियस ईयर का कितना फ़ायदा है। नेक्स्ट देखते हैं, राग। राग शब्द का विलोम शब्द। राग शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, विराग। जबकि अनुराग राग का समानार्थी है। अब आपसे वो अनुराग का समानार्थी पूछ ले
तब ऑप्शन आपको दिया गया है अनुराग का समानार्थी क्या है, राग। आसक्ति का विलोम क्या हो जाएगा, आसक्ति का विलोम अनासक्ति, तथा अनुरक्ति का विलोम क्या हो जाएगा, विरक्ति। क्या हो जाएगा, अनुरक्ति का विरक्ति। ठीक है दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लग रहा है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों को। नेक्स्ट देखते हैं सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्थूल। क्या हो जाएगा, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द स्थूल। क्षीण का विलोम क्या होगा, पुष्ट, तथा पतला का विलोम मोटा। बारीक का विलोम क्या हो जाएगा, बारीक का विलोम भी मोटा होता है। इस आपके एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, यानी कि ये 60 क्वेश्चन नहीं है, ये आपके करीब 300 क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। नेक्स्ट देखते हैं स्वाधीन शब्द का विलोम शब्द। स्वाधीन शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, स्वाधीन का होता है पराधीन। अब कुछ और देख लेते हैं एक्स्ट्रा जानकारी। स्वतंत्र का परतंत्र, स्वच्छंद का नियंत्रित, स्वाधीन का पराधीन, निरंकुश का अंकुश। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं सन्मार्ग। सन्मार्ग का विलोम क्या हो जाएगा, सन्मार्ग का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कुमार्ग। क्या हो जाएगा, कुमार्ग। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, घृणा शब्द का विलोम। घृणा शब्द का विलोम क्या होता है, किसी से घृणा करना, तो उसका विलोम हो जाएगा प्रेम। नेक्स्ट देखते हैं, चलो इसमें कुछ और दिए गए हैं। नफरत, नफरत का हो जाएगा मोहब्बत। प्रताड़ना का विलोम क्या कहलाता है, प्रताड़ना, किसी को आप प्रताड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, किसी का शोषण कर रहे हैं, तो उसका विलोम क्या हो जाएगा, प्यार। हिंसा, अहिंसा, ये तो सबको पता होगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है। पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, कौन सा हो जाएगा पहाड़ का हो जाएगा अचला, ऑप्शन नंबर बी। अचला शब्द पहाड़ का पर्यायवाची नहीं है, यह पृथ्वी का पर्यायवाची है। किसका, अब आपको यहाँ से एक जानकारी और मिली कि अचला किस चीज़ का पर्यायवाची है, तो पृथ्वी का। नेक्स्ट और देख लेते हैं, जबकि अचल, गिरी और तथा आद्री पहाड़ के पर्यायवाची हैं। ये अचल, गिरी और आद्री ये काहे के हैं आपके, ये पहाड़ के पर्यायवाची हैं। पहाड़ के अन्य भी हैं, नग, भूधर, महीधर, शैल, नगपति, तुंग, धरणीधर आदि। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। बादल का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बादल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तोयज। क्या, तोयज, यह कमल का पर्यायवाची होता है, आप याद रखिएगा। जबकि जलद, घन तथा अब्र बादल के पर्यायवाची हैं। इसमें एक ट्रिक भी होती है जो ज़्यादातर बच्चे फॉलो करते हैं, जिसके एंड में दा आ जाता है वह बादल का पर्यायवाची होता है। आप देखेंगे ज़्यादातर यही निकलता है। और देख लेते हैं बादल के अन्य पर्यायवाची, मेघ, पर्जन्य, धरा, जीमूत, पयोधर, निर्धर, कदम्बनी आदि। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो कमल का कौन सा पर्यायवाची नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वारिद। वारिद कमल का पर्यायवाची ना होकर बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। अभी आपको मैंने एक ट्रिक बताई थी छोटी सी, कि जिस पर्यायवाची के पीछे दा लगा होता है वह 95% बादल का पर्यायवाची होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसकी एक्सप्लेन देखते हैं। जबकि नीरज, उत्पल तथा अरविंद कमल के पर्यायवाची हैं। ये नीरज, उत्पल और अरविंद ये सब किसके हैं, कोमल के। तो आप याद रखिएगा। अब आपसे पूछिए, वो मान लीजिए वारिद पूछ ले किसका है, तो आप बता देंगे बादल का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। आप पहले तो जब भी आप पेपर सॉल्व करिए सॉरी, एग्ज़ाम रूम में, तो इस चीज़ पे गोला कर लीजिए करिए कि नहीं पूछा है या है पूछा है। बहुत से बच्चे इसमें गलती करते हैं कि नहीं या है। ठीक है, निम्नलिखित देखेंगे, निम्नलिखित सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, तो सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं हो जाएगा, सूर्य का पर्यायवाची हो जाएगा आपका हिमकर। कौन सा नहीं होगा, हिमकर। ठीक है, अब बहुत से बच्चे उसमें देखते सूर्य का पर्यायवाची है, तुरंत दिनकर, दिवाकर कुछ भी लगा देते, तो गलत हो जाता वहाँ। हिमकर जो होता है वह सूर्य का पर्यायवाची ना होकर यह चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, जबकि दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर सूर्य के पर्यायवाची हैं। सूर्य के अलग और भी अन्य पर्यायवाची हैं, जैसे रवि, तरिणी, मार्तंड, अशुमाला, आदित्य, सविता, भास्कर।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है। देखिए उसने क्या पूछा है, एग्जामिनर बहुत चालाक है, वह नहीं पूछ रहा है बार बार, क्या नहीं है। तो बिजली का कौन सा पर्यायवाची नहीं हो जाएगा, चंचरी। चंचरी बिजली का नहीं होकर ये भौरा का पर्यायवाची होता है। जबकि तड़ित, चंचला, सौदामिनी ये सब बिजली के पर्यायवाची हैं। बिजली के अन्य पर्यायवाची भी होते हैं, चपला, दामिनी, विद्युत, क्षणप्रभा, घनवल्ली, करका, बिजुरी आदि। कहते हैं ना गांव में, बाबा बिजुरी पर गई, तो ये सब चीज़ आप याद रखिएगा, कुछ हमारी बोलचाल की भाषा से भी आ जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची नहीं है। हवा का पर्यायवाची, देखिए एग्जामिनर बार बार नहीं पूछ रहा है, नहीं, इस चीज़ को आप गौर करिए। जब भी आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं या टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं तो इस चीज़ पर पहले गोला कर लीजिए कि वो आपसे पूछ क्या रहा है। नहीं, हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो हवा का कौन सा पर्यायवाची नहीं होता, अनल। अनल हवा का पर्यायवाची नहीं, ये आग का पर्यायवाची होता है। अनल कायगा होता है, आग का। आपका अनिल का पर्यायवाची होता है पवन, समीर, हवा। हवा के पर्यायवाची हैं सब पे। मारुत, मारुत भी आपका हवा का ही पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है। देखिए उसने फिर आपसे नहीं पूछा है। मैं जब भी एग्ज़ाम पेपर देने जाता हूँ या एग्ज़ाम देने जाता हूँ या एग्ज़ाम सॉल्व करता हूँ तो मैं उसमें सबसे पहले यही देखता हूँ कि वो पूछ क्या रहा है, नहीं पूछ रहा है या है पूछ रहा है। तो आँख का पर्यायवाची नहीं है। आँख का पर्यायवाची क्या नहीं है, दुर्गंबु। क्या, दुर्गंबु। दुर्गंबु इसका पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है, जो इसमें हो जाएगा चैत शब्द तत्सम नहीं है। इसमें एक ट्रिक भी होती है जो आपको मैं आगे बताऊंगा। तद्भव देख लीजिए आप, तद्भव चैत, इसका तत्सम क्या होगा, चैत्र। जिसमें त्रा आ जाए या आधा शाह आ जाए या क्षत्रिय वाला छा आ जाए, ये सब आपके तत्सम शब्द होते हैं। अब देखिए इसमें सा षटकोण वाला आया है, सा षटकोण वाला आया है, जिसमें भी आधे शब्द आ जाए ज़्यादातर, वह आपके तत्सम होते हैं। अब इसमें पूछा आपसे तद्भव, तद्भव क्या हो जाएगा, चैत। तो चैत का तत्सम क्या होता है, चैत्र। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, पुहुमी। पुहुमी हो जाएगा तद्भव। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुहुप। क्या हो जाएगा, पुहुप। पुहुप शब्द तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप पुष्प होता है। पुहुप का शब्द क्या होता है, तत्सम पुष्प। क्या होता है, पुष्प। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। तत्सम नहीं है, तो तत्सम नहीं कौन सा नहीं हो जाएगा इसमें, नेह। नेह शब्द तत्सम नहीं है, यह तद्भव शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नग्न का तद्भव क्या होगा। नग्न एक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, नंगा। क्षमा का क्या हो जाएगा, क्षमा। नख का नाखून। ठीक है दोस्तों, वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। आने वाले जूनियर असिस्टेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये सब वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। तद्भव नहीं है, वह देखिए बार बार आपसे नहीं पूछ रहा है, कहीं आप एग्जाम में यही गलती कर दें। तद्भव नहीं है, तद्भव नहीं है तो कौन सा, दीपावली। बल्कि ये तत्सम शब्द है, इसका तो तद्भव हो जाएगा, वह हो जाएगा दिवाली। क्या हो जाएगा, दिवाली। दिवाली हमारा बहुत पुराना शब्द है, दीपावली। तद्भव धरती का तत्सम क्या होता है, धरित्री। नेवला का नेवला तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होता है, नुकुल। और नाच तद्भव शब्द है, इसका नृत्य तत्सम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो सके, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं दुर्लभ। जो मुश्किल से प्राप्त हो सके, दुर्लभ। अलभ्य किसे कहते हैं, जो प्राप्त ना हुआ हो। सुलभ किसे कहते हैं, जो आसानी से प्राप्त हो, सुलभ। जो लागा ना जा सके, अलंग। हमने चारों ऑप्शन डिस्कस कर लिए हैं। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसके लिए क्या शब्द होता है, दुर्लभ। अलभ्य, जो प्राप्त ना हुआ हो। जो आसानी से प्राप्त हो, सुलभ। जो लागा ना जा सके, अलंग। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं, अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं। तो अवसर के जो अनुरूप बदल जाता है
वह कहलाता है अवसरवादी। क्या कहलाता है? अवसरवादी। नेक्स्ट, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वालों को क्या कह जाते हैं? भूमि के अंदर जो जानकारी रखते हैं उनको क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता। क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता। भूमि के अंदर जानकारी रखने वाले, प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता से जुड़े तत्वों की जानकारी रखने वालों को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं। मानव के उत्तरी विकास आदि का अध्ययन करने वाले को नृतत्व शास्त्री कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, भूकंप से संबंधित जो अध्ययन करते हैं उनको क्या कहते हैं? भूकंपवेत्ता। तो हमने चारों ऑप्शन डिस्कस करे हैं। इनमें से नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द अरुण का समानार्थी नहीं है? अरुण का समानार्थी नहीं है। बिंबा फल जो आपका है अरुण का समानार्थी नहीं है, जबकि यह सूर्य का पर्यायवाची है। ठीक है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं है? उच्च का समानार्थी नहीं है। उच्च का समानार्थी कौन सा नहीं है? बड़ा। बड़ा शब्द उच्च का समानार्थी नहीं, जबकि टीला, श्रेष्ठ तथा उठा हुआ उच्च के समानार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द कनक का समानार्थी नहीं है? कनक का समानार्थी क्या नहीं है? तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मक्का, कनक, सोना, धतूरा, इस तरीके से होते हैं। गेहूँ, ये कनक धतूरे वाला क्वेश्चन समानार्थी पर्यायवाची सोने का, तो ये बहुत एग्जामों में आता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिया के अलावा संज्ञा के लिंग के अनुसार किन शब्दों के रूप में परिवर्तित होते हैं? तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? विशेषण। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन डिस्कस करने वाले नहीं होंगे उनमें बहुत समय लगेगा, इसलिए हम उनको डायरेक्ट आपको ऑप्शन बताएंगे। कौवा के, नेक्स्ट देखते हैं, कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा के पहले मादा लगाते हैं। कौवा के पहले मादा लगाते हैं उनका लिंग, स्त्रीलिंग निर्धारण करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, मंत्री शब्द का लिंग क्या होगा? मंत्री शब्द कौन सा है? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग? बताइए आप लोग मुझे, मंत्री शब्द क्या होगा? तो मंत्री शब्द आपका हो जाएगा उभयलिंगी। क्या हो जाएगा? उभयलिंगी। मंत्री शब्द उभयलिंगी शब्द होता है। नेक्स्ट देखते हैं, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के नाम अक्षरों किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। आप एक बात और याद रखिए, इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, ई, बड़ी ई और री, यह स्त्रीलिंग में है, से सभी पुल्लिंग होते हैं। ये तीन ही हैं जो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्दों में प्रत्यय लगाने से बना है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा भेड़ा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी में कितने वचन होते हैं? तो ये आपको पता होगा, एक वचन और बहुवचन। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ऑप्शन, मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं चलती थी, मैं का बहुवचन क्या होगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम। मैं एक वचन है, उसका बहुवचन हम होता है। तू का तुम होता है, वह का वे होता है। इक्रांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? इक्रांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? तो ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों को बहुवचन बनाने के लिए प्राय किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हिंदी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कुलन में केली, कछारन में कुंजन, में क्यारिन में कुलीन, कुलीन किलंकत है, इस काव्य में कौन सा अलंकार है? तो इसमें दोस्तों हमारा हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है दोस्तों, इसमें का वर्ण की आवृत्ति हुई है, जिसमें का वर्ण की आवृत्ति होती है वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरना मन का फेर, कर का मन का डाल दे, मन का फेर, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? इसमें हो जाएगा आपका यमक अलंकार। कौन सा? यमक अलंकार। यमक अलंकार कौन सा होता है? जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयोग किए जाए लेकिन उस शब्द का अर्थ हर बार अलग हो, वह यमक अलंकार होता है। जैसे मन का में पहले पंक्ति में माला की मोती की बात कर रहा है वह, दूसरे में मन का मोती हृदय की बात कर रहा है वह। इसमें दोनों पंक्तियों में भिन्न भिन्न दर्शाए गए हैं अर्थ उनके। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस पंक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या कर्तव्य है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा गुण। क्या हो जाएगा? गुण। नेक्स्ट देखते हैं, तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनु सहाय, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। क्या हो जाएगा दोस्तों?
उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं आमरण में कौन सा समास है। आमरण में कौन सा समास है, तो इसमें हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, अव्ययीभाव समास। कौन सा? अव्ययीभाव समास। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है? द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। इसकी एक ट्रिक होती है, माता पिता, ऊंच नीच, भला बुरा, जैसे कि विपरीत शब्द पूछे जाते हैं ज़्यादातर। नहीं, देखते हैं सुक्ति का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सु प्लस उक्ति, सही इसका संधि विच्छेद ये होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं नरेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो नरेश शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नर प्लस ईश। क्या? नर प्लस ईश, इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं तथैव का सही संधि विच्छेद। तथैव का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तथा प्लस एव। क्या? तथा प्लस एव। नेक्स्ट देखते हैं अत्याचार का सही संधि विच्छेद। अत्याचार का सही संधि विच्छेद, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पीसीएस से लेकर वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। अत्याचार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अत्याचार का सही संधि विच्छेद हो जाएगा आपका अति प्लस आचार। क्या हो जाएगा? अति प्लस आचार। नेक्स्ट देखते हैं नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 9 प्लस 1। क्या हो जाएगा? 9 प्लस 1, तो नाविक। उज्ज्वल, उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा आपका? उज्ज्वल का होगा ऑप्शन नंबर ए, उत प्लस ज्वल। क्या? उत प्लस ज्वल। नेक्स्ट देखते हैं दिगंबर का सही संधि विच्छेद। दिगंबर का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिक। दिक कौन सा? हलंत वाला नीचे, प्लस अंबर, दिगंबर। ठीक है। उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उल्लंघन का आपका हो जाएगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो उल्लंघन में आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, उत प्लस लंघन। कौन सा? उत प्लस लंघन। अभी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, 4-5 क्वेश्चन और रह गए होंगे शायद। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो इसमें शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, बाल पक जाने से कोई अनुभवी नहीं हो जाता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ये भी ऑप्शन नंबर सी, कृपया खुले पैसे दें। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें क्या शुद्ध है बताइए? सब इसमें 3 अशुद्ध है, 1 शुद्ध है, तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चिड़िया दाना धन 5 दाने चुग गई। चिड़िया दाना धन 5 दाने चुग गई। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया। नेक्स्ट निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें 3 अशुद्ध हैं, 1 शुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए, बतखों का झुंड पानी में तैर रहा था। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नदियों के पानी से सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट और आज का आखिरी क्वेश्चन, आदमी बनना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आदमी बनना का मुहावरा, अच्छा व्यवहार सीखना। बहुत से बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना कि अब तू आदमी बन गया है, तो मतलब बुद्धि विवेक का आ जाना। आदमी बनना का अर्थ ये होता है। तो ये थे हमारे 60 क्वेश्चन जो जूनियर असिस्टेंट की परीक्षा 2019 में पूछे गए थे। इसका हमने सॉल्व पेपर आपको अवेलेबल करा दिया गया है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।